व्हाट इफ अल्ट्रॉन के साथ अपना चिट्टी भिड़ जाता तो क्या होता? माय बैड, बहुत बुरा होता चिट्टी का। वैसे सोचा था क्या और क्या हो गया। एपिसोड 8 ने फिनाले वाला मजा दिला दिया और फिनाले ने उसे हाफ फ्राई करके छोड़ दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों का रिएक्शन है व्हाट इफ सीजन 1 का फाइनल एपिसोड देखने के बाद। वैसे बहुत सारे लोगों को हाफ फ्राई पसंद भी होती है, सो वी नेवर नो। इसी बात पर अर्ज किया है, थॉर बड़ा बड़बोला है, पता नहीं उसे अकल बड़ी या भैंस। आयरन मैन नेग्लेक्ट हुआ, गमोरा के तो है ही नहीं कोई ट्रेल्स। स्ट्रेंज बड़ा जादूगर है, शो ऑफ किए अपने स्पेल्स। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। अरमानों पर पानी फेरना इसी को कहते हैं। इस हादसे का दोषी बुरी और एमेच्योर राइटिंग को बताया जा रहा है। खैर देखते हैं कि आखिरी 2 एपिसोड्स की बदौलत इस सीरीज की कितनी भरपाई हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव्स की। This should not be possible. Oh, but anything is possible in a multiverse. 8वें एपिसोड में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में धुआंधार छप्पर फाड़ वॉचर वर्सेस अल्ट्रॉन की फाइट जबरदस्त थी। जिस तरह अल्ट्रॉन थेनोस के 2 फांक कर देता, वो देखकर तो मजा ही आ जाता है। Fascinating. सही मायने में एज ऑफ अल्ट्रॉन कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, जहां एक सुपर विलन दूसरे महानतम सुपर विलन की रेड पीट दे। लेकिन उससे पहले एपिसोड 8 में जिस तरह हॉकाई ने हीरोइक स्टाइल में अपनी शहादत दी, क्या कमाल का सीन था। मल्टीवर्स के महानतम जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज का हर एक स्पेल पावरफुल था। खास तौर पर ड्रैगन और क्रैकन वाला सीन तो बड़ा मजेदार था। थॉर की बेवकूफियां काफी फनी थी, खास करके वॉर क्राई और अनवांटेड अट्रैक्शन वाला सीन। पिछले सारे एपिसोड्स की कहानियों के तार को जोड़ते हुए सारी चीजों को जस्टिफाई करते हुए एक शानदार एंडिंग दिखाने की कोशिश की गई है, जो बहुत हद तक जस्टिफाइड भी रही। लेकिन इसमें कई खामियां भी रह गई। तो आइए बात करते हैं खामियों की। जैसा कि मैंने अपने व्हाट इफ के पिछले रिव्यू में कहा था, आयरन मैन को फुल टू इग्नोर किया गया। उनसे तो लिटरली बोला गया, भाई तू नहीं, तू रहने दे। ये सब इस बात को फिर से प्रूव करता है कि नियर फ्यूचर में आयरन मैन इज नॉट कमिंग बैक, बिकॉज आइदर ही इज डेड or to be dead in all the universes. And it's so sad. Same goes with Captain America, as the new captain is already there. तो स्टीव रॉजर्स की भी वापसी फिलहाल तो होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन नताशा के वापस आने की थोड़ी गुंजाइश दिख रही है। फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहे जो भी है, आयरन मैन की घोर बेइज्जती हुई है इस बार। I didn't like that. गमोरा और उसके हथियार इन्फिनिटी क्रशर के ऊपर तो कोई एपिसोड बनाया ही नहीं गया। उसका यूनिवर्स तो बिल्कुल ही भुला दिया गया और अचानक से आखिरी एपिसोड में उसका प्रमोशन गार्जियन ऑफ गैलेक्सी से सीधा गार्जियन ऑफ मल्टीवर्स में कर दिया गया। स्टोरी लाइन में ये कुछ बहुत ही क्लियर ब्लंडर्स दिख रहे हैं, जो कि मार्वल से एक्सपेक्टेड नहीं थे। और लास्ट वाली फाइट सीन में इतना कंफ्यूजन था कि आप अगर पॉज करके नहीं देखेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला कि एग्जैक्टली कब कब क्या हुआ। ओवरऑल IMDb में व्हाट इफ की हालत सुधरते सुधरते रह गई। जहां 8वें एपिसोड को अब तक मिली है 9.3 की रेटिंग, वहीं आखिरी एपिसोड को अब तक 8.7 की रेटिंग मिल चुकी है। ओवरऑल इसे अब तक सिर्फ 7.6 की रेटिंग ही मिली है, जो कि आने वाले समय में और कम हो जाएगी। सो इन द एंड इट्स नॉट अ ग्रेट सीरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्वल यूनिवर्स, still very much watchable for many reasons. अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो अपनी राय जरूर बताएं, और अगर नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट बैड। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दें। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें, कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।